I'm Gitanjali Tuteja, EduPetals। एक बार फिर आपके साथ एक न्यू टॉपिक लेकर, दैट इज द चैप्टर नंबर 18 RS अग्रवाल का, एंड चैप्टर नेम इज द एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम एंड ए पॉलीगॉन। सो स्टूडेंट, ट्रैपेजियम के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द पॉलीगॉन। सो व्हाट इज द पॉलीगॉन? पॉलीगॉन होता क्या है आपके पास? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलीगॉन? पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होती है? तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि जो पॉलीगॉन होता है वो लाइन से मिलकर एक क्लोज्ड फिगर बनाता है। जो लाइन से मिलकर क्लोज्ड फिगर्स बनती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आपके पास ये 3 लाइन से मिलकर एक ट्रायंगल बना, तो यस, ट्रायंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन। आपके पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो वो भी यस आपके पास क्या है? पॉलीगॉन है। स्क्वायर बनता है तो वो भी आपके पास क्या है? पॉलीगॉन है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन। ओके, मतलब आपके पास कितनी भी लाइन से मिलकर अगर एक क्लोज्ड फिगर बन रही है तो वो आपकी पॉलीगॉन में इंक्लूड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके 5 लाइन्स मिलाकर हम एक फिगर बना देते हैं। ये 5 लाइन मिलकर एक फिगर बनी, दैट मीन्स पेंटागन बना। सो पेंटागन भी जो होता है वो आपके पास क्या होता है? पॉलीगॉन होता है। ओके, हेक्टागन बना आपके पास, जो हेक्टागन होगा वो भी आपके पास किस में इंक्लूड होगा? पॉलीगॉन में इंक्लूड होगा। एंड स्टूडेंट, ये आपके पास क्या पॉलीगॉन है? देखो, ये भी आपके पास फिगर तो क्लोज्ड है, बट ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है पॉलीगॉन? क्योंकि पॉलीगॉन की डेफिनेशन होती है कि जो पॉलीगॉन होता है वो लाइन से मिलकर एक क्लोज्ड फिगर बनाता है। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो सेमी सर्कल है, लाइन से मिलकर तो क्लोज्ड फिगर नहीं बनी। सो ये वाली जो फिगर होगी वो आपके पास पॉलीगॉन नहीं होगा, बट रेस्ट फिगर्स आर द पॉलीगॉन। ये सारी फिगर्स आपके पास क्या है? पॉलीगॉन है, क्योंकि इन सब फिगर्स में लाइन से क्लोज्ड फिगर बन रही है। और यहाँ पर आपके पास एक सेमी सर्कल आ रहा है, मतलब एक कर्व सरफेस आ रहा है, लाइन नहीं आ रही। सो आपके पास ये पॉलीगॉन में इंक्लूड नहीं होता, एंड रेस्ट ऑफ द पिक्चर्स आर पॉलीगॉन। आई होप यू हैव क्लियर कि व्हाट इज द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन होता क्या है। अब बात आती है कि पर्टिकुलर अगर आपके पास कोई भी पॉलीगॉन दे रखा है तो आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे। सो स्टूडेंट, देखो ये पिक्चर्स है आपके पास, ये भी आपके पास एक पॉलीगॉन है। वैसे देखा जाए तो ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, सो ये आपके पास पॉलीगॉन है। हमने क्या करा, इस पॉलीगॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ पर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था, यहाँ पर परपेंडिकुलर थे, दैट मीन्स यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 1 2 ट्रायंगल बन गए। ओके, सो अब आपके पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेती हूँ और इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो इस पर्टिकुलर फिगर का एरिया आपके पास आ जाएगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, आप एरिया ऑफ ABCD निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया का तो फॉर्मूला हमें पता है। अब पॉलीगॉन है, किसी भी जिगजैग फॉर्म में हो सकता है, लाइन से बनकर कोई भी क्लोज फिगर हो सकती है, तो हम उसे किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जिनके हमें फॉर्मूलाज पता है। तब हम पर्टिकुलर फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और उस पर्टिकुलर जितने भी हमने वहां पर आइडेंटिटी यूज करी है या फॉर्मुलेज यूज करे हैं उन सबको ऐड करके किसी भी क्लोज फिगर का एरिया निकाल लेंगे। सो यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालती हूँ। तो किस किस ट्रायंगल का एरिया होगा? ट्रायंगल ऑफ एरिया, किसका एरिया आया पहले? ABD, एंड प्लस में एरिया किसका आया आपके पास? BCD। सो स्टूडेंट, हमारे पास ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपके पास किसका फॉर्मूला होता है? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास। सो यहाँ पर बेस क्या है और आपके पास हाइट क्या है? सो स्टूडेंट, अब आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा हाफ इंटू ABD ट्रायंगल देख रहे हैं हम पहले, बेस क्या है यहाँ पर? BD इंटू हाइट। हाइट आपके पास यहाँ पर क्या हो गई? A। नेक्स्ट प्लस हाफ इंटू BCD। सो BCD में आपके पास बेस क्या है?
BD एंड आपके पास जो हाइट है वो क्या हो गई है CM। इज इट ओके? अब आप देखो कि इन दोनों फिगर में हाफ इंटू BD कॉमन हो सकता है, तो अंदर क्या बचेगा AL प्लस CM। सो ये आपके पास एरिया आ गया है इस पर्टिकुलर पॉलीगॉन का। ओके, सो ऐसे बहुत सी फिगर आएंगी पॉलीगॉन की, क्योंकि पॉलीगॉन बहुत सी फिगर्स में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकती है, तो हम उसको पढ़ेंगे कि हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, दैट इज द 18.2 की क्वेश्चंस के हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगॉन का एरिया निकालना सीखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच AC इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BL इज परपेंडिकुलर टू AC एंड DM इज परपेंडिकुलर टू AC। यहाँ पर आपको BL गिवन है, DM गिवन है, आपको एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटर ABCD का। दैट मीन्स कि आपको इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ABCD निकालने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालकर ऐड कर देंगे। सो आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AC इंटू DM। दैट मीन्स कि मैंने इस वाली फिगर पे लगाया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज आपके पास है वो वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे। सो स्टूडेंट आपके पास AC कितना है यहाँ पर 24 इंटू DM आपके पास यहाँ पर क्या है 7, प्लस आपके पास आगे क्या है हाफ, AC कितना है आपके पास 24, प्लस BL कितना है आपके पास 8 इंटू 8। एरिया निकल रहा है, किस में निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सारी यूनिट आपके पास किस में गिवन है, सेंटीमीटर में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो यहाँ पर आपके पास 12 7 जा, तो कितना हो जाएगा 84। नेक्स्ट आपके पास आ गया 12 8 जा, दैट इज द 96। तो अब आपको क्या करना है, 84 और 96 को ऐड करना है। जब आप 84 और 96 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 180। तो आपका रिजल्ट यहाँ पर क्या आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स कि आपके पास इस पर्टिकुलर क्लोज्ड फिगर का एरिया आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर शेप फील्ड इन विच डायगोनल BD is a 36 meter. AL is the perpendicular to BD and CM is the perpendicular to BD such that AL is given and CM is given. Find the area of the field. So students, same question number फर्स्ट की तरह होगा। यहाँ पर भी कितने पार्ट में ट्रायंगल है, 2 पार्ट्स पे ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल कर हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पर आपके पास BD, हाइट क्या है आपके पास यहाँ पर LA, राइट। नेक्स्ट इज प्लस हाफ इंटू बेस क्या है BD, हाइट क्या है यहाँ पर CM। किसका एरिया निकल रहा है ये, ABCD का। तो आप यहाँ लिख सकते हो एरिया ऑफ ABCD का हम एरिया निकाल रहे हैं। सो स्टूडेंट वैल्यूज पुट करते हैं आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ BD की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, BD इज, देखो कितना गिवन है इस फिगर में, डायगोनल इज 36 मीटर। यहाँ पे डायगोनल है BD लिखा हुआ है ना, डायगोनल BD इज 36 मीटर, दैट मीन्स BD आपके पास 36 है, इनटू LA आपके पास कितना है 19, प्लस हाफ इंटू 36 इंटू CM आपके पास कितना है 11, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, राइट, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 मल्टीप्लाई 19 आपके पास होता है 342।
प्लस 18 मल्टीप्लाई 11 आपके पास होता है 198। ये एरिया किस में है? मीटर में, सो पीछे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे जब आपके पास आ जाएगा 540 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास एरिया ऑफ द फील्ड कितना आ गया है? 540 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है फाइंड द एरिया ऑफ अ पेंटागन ABCDE in which BL is perpendicular to AC, DM is perpendicular to AC and EN is perpendicular to AC such that AC is given, AM, AN, BL, DM and EN are given. So स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास जो ये फिगर गिवन है ये पेंटागन की फॉर्म में है और इसमें कुछ ट्रायंगल्स आ रहे हैं आपके पास, राइट? कुछ आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ पर ट्रेपेजियम बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। दैट मीन्स जब मैं ट्रायंगल प्लस ट्रेपेजियम प्लस ट्रायंगल कर दूंगी तो आपके पास इस पर्टिकुलर पेंटागन का एरिया आ जाएगा। ओके, सो निकालते हैं एरिया ऑफ ABCDE। सो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ANE। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज द EN प्लस हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड ट्रेपेजियम में, तो पैरेलल साइड आपके पास क्या है यहाँ पर? EN प्लस DM इंटू हाइट इज NM। ओके, सो नेक्स्ट इज प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नेक्स्ट इज प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो मैंने जो भी हमारे पास फिगर बन रही थी मैंने उसके लिए आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। ओके, सो आपके पास ये क्या आया? ट्रायंगल प्लस ट्रेपेजियम प्लस ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल। अब हम क्या करते हैं? इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं जो जो आपके पास वैल्यू है। सो वैल्यू पुट करेंगे आप हाफ इंटू AN आपके पास कितना गिवन है? 6 इंटू 9, EN इज 9 प्लस हाफ इंटू EN इज 9 प्लस DM इज 12 इंटू NM गिवन नहीं है, दैट मीन्स कि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा NM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? AM में से AN माइनस कर देंगे। AM आपके पास कितना दिया हुआ है? 14, दैट इज द 14 माइनस 6 दैट इज द 8। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 प्लस हाफ इंटू MC भी हमारे पास गिवन नहीं है, सो MC निकालने के लिए AC में से क्या कर देंगे? AM माइनस कर देंगे। तो AC आपके पास है 18, AM आपके पास है 14। AC आपके पास 18, AM 14, सो 18 माइनस 14 आपके पास क्या आ जाएगा? 4, DM 12 प्लस हाफ इंटू AC आपके पास क्या है? 80 इंटू BL दैट इज द 4। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 27 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 21 इंटू 4 दैट इज द 84। नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 24 एंड नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 18 2 ज़ा 36। सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो रिजल्ट किस में चलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आप इन सबको ऐड कर दोगे, आपके पास ऐड करने पे आ जाएगा 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट मीन्स कि आपके पास इस पेंटागन का जो एरिया है वो कितना आ गया? 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है फाइंड द एरिया ऑफ अ हेक्सागन ABCDEF in which BL is perpendicular to AD, CM is perpendicular to AD, EN is perpendicular to AD and EFP is perpendicular to AD, AP, PL, LN, NM, MD, FP, EN, BL and CM are given. That means कि आपके पास ये एक हेक्सागन पिक्चर है और इसमें कुछ ट्रायंगल बने हुए हैं और कुछ ट्रेपेजियम बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले जो भी इसमें फिगर बन रही है, ट्रायंगल बन रहा है या ट्रेपेजियम बन रहा है, सबका एरिया निकाल लेंगे और एंड में सबको ऐड कर कर इस टोटल फिगर का एरिया आपके पास आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके पास यहाँ पे कितने एरिया है। ये फर्स्ट एरिया हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड एरिया हो गया, फोर्थ एरिया हो गया आपके पास,
5th एंड 6th, दैट मीन्स यहाँ पर आपके 6 एरियाज है, तो हम 6 के 6 का अलग अलग एरिया निकालते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट का निकालते हैं, तो वहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पर क्या है AP। सो स्टूडेंट आपको यहाँ पर AP गिवन है, यस 6 इंटू हाइट, हाइट यहाँ पर क्या है आपके पास PE, तो आपके पास सॉरी PF गिवन है, यस दैट इज द 8। सो उसको सॉल्व कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, दैट इज द 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट फिगर का आपके पास एरिया आ गया। अब आप सेकंड फिगर का एरिया निकालोगे, जो कि आपके पास क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, हाफ इंटू पैरेलल साइड क्या है यहाँ पे FP एंड EN। तो सबसे पहले देखते हैं FP क्या है यहाँ पर 8 प्लस EN क्या है यहाँ पे 12 इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पर आपके पास PN। सो स्टूडेंट PN आपको पास यहाँ पर गिवन नहीं है, बट अगर मैं PN में PL प्लस LN कर देती हूँ तब आपके पास PN आ जाएगा। तो आपके पास देखो यहाँ पे PL गिवन है आपके पास यस 2 एंड LN गिवन है आपके पास 8, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 दैट इज द 10। तो दैट मीन्स कि आपके यहाँ पर क्या आ गया ये 10। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 12 प्लस 8 20, 25 ज़ा 100, दैट इज द 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास सेकेंड फिगर का एरिया आ गया। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं थर्ड फिगर का एरिया। थर्ड फिगर में भी आपके पास क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। सो फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ इंटू बेस, बेस आपके पास यहाँ पर क्या है ND। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि आपको ND गिवन है या नहीं है। आपको यहाँ पे ND गिवन है नहीं, MD गिवन है, आपको ND गिवन नहीं है। बट तो ND निकालने के लिए हम NM में MD प्लस कर देते हैं, क्योंकि आपको NM भी गिवन है और MD भी गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करो, ND निकालने के लिए NM में MD प्लस कर दो। तो NM आपके पास कितना है 2, MD कितना है 3, तो आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज द 5। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 5 इंटू, अब हमने क्या निकाला, बेस निकाल लिया, हाइट कितनी है EN आपको गिवन है यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर आपके पास हाइट क्या है यहाँ पर EN। सो स्टूडेंट देखते हैं EN गिवन है आपको, यस दैट इज द 12। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। सो ये आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट ओके। अब निकालेंगे फोर्थ फिगर का। सो फोर्थ फिगर आपके पास क्या है, ये भी ट्रायंगल है। फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हम लगाते हैं यहाँ पर हाफ इंटू बेस, बेस आपके पास यहाँ पर क्या है AL। तो स्टूडेंट आपके पास AL गिवन है यहाँ पर, नो AL भी हमारे पास गिवन नहीं है। तो AL निकालने के लिए अगर मैं PL में AP ऐड कर दूं, क्योंकि आपके पास PL भी गिवन है और AP भी गिवन है, तो हम क्या करते हैं AL निकालने के लिए PL प्लस AP कर देते हैं। ओके, सो PL प्लस AP कर देंगे। PL है आपके पास 2, AP है 6, तो 2 प्लस 6 दैट इज आपके पास क्या आ जाएगा 8। अब फॉर्मूला लगा रहे हैं फोर्थ का, तो आपके पास AL कितना आ गया 8, तो हाफ इंटू 8 इंटू हाइट, हाइट क्या है BL। सो BL आपके पास गिवन है, यस 8, 2 4 ज़ा 8, दैट इज द 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फोर्थ पार्ट का एरिया निकल गया। अब हम निकालते हैं फिफ्थ पार्ट का एरिया। सो फिफ्थ पार्ट में क्या लगेगा, हाफ इंटू सम ऑफ द साइड्स, पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुई BL आपके पास यस गिवन है 8 प्लस, नेक्स्ट इज द CN आपके पास गिवन है CM आपके पास है 6 इंटू हाइट आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी LM। सो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे LM गिवन है नहीं, अगर LM गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे LN में NM ऐड कर देंगे। ओके, हमें क्या निकालना है LM निकालने के लिए हम क्या करेंगे LN प्लस NM कर देंगे। तो LN कितना है आपके पास 8, NM 2, तो दैट इज द 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास 10। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 10। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 5 ज़ा 10, 8 एंड 6 आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे
14। ओके, आप 14 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आप किसका निकालेंगे? सिक्स्थ पार्ट का। सिक्स्थ में हाफ इंटू बेस। बेस आपके पास क्या है? डीएम। कितना दे रखा है? 3 इंटू हाइट, दैट इज द सीएम। कितने दे रखे हैं? 6। 2 3 6, दैट इज द 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, इतना क्लियर हुआ सबको? अब हमें पूरी फिगर का एरिया निकालना है, तो सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ। राइट, आप सबको इकट्ठा करके फॉर्मूलेस भी लिख सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ। तो आपके पास हो जाएगा 24 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 70 एंड प्लस 9। अब इनको हम ऐड करते हैं। राइट, तो ऐड करोगे तो देखो स्टूडेंट, आपके पास क्या हो जाएगा? 100। ओके, 100 प्लस 70 170। ओके, 170 प्लस 30 200। राइट, 232। 232 में आपको क्या ऐड करना है? 24 और 9। सो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? 13 14 15, 5 कैरी गई 1 4 6 और दैट इज द 2। मतलब आपके पास आ जाएगा, ये किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 265 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स कि जो आपके पास ये हेक्सागन पिक्चर थी, हेक्सागन फिगर थी, उसका एरिया कितना आ गया? 265 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है फाइंड द एरिया ऑफ अ पेंटागन ए बी सी डी ई in which BL is perpendicular to AC, CM is perpendicular to AD, EN is perpendicular to AD such that AC, AD, BL, CM, EN are given. So student देखते हैं सबसे पहले इस पेंटागन में हमारे पास कितनी फिगर बन रही है? एक 1 ये ट्रायंगल बन रहा है, सेकंड ये ट्रायंगल बन रहा है, थर्ड ये ट्रायंगल बन रहा है। दैट मीन्स इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालकर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास पेंटागन का एरिया आ जाएगा। सो पहले फर्स्ट फिगर का एरिया निकालते हैं। तो फर्स्ट फिगर में आपके पास बेस क्या हो गया? AC। तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू AC, दैट इज द 10 इंटू हाइट, दैट इज द BL, सो 3। सो 2 5 से 10, तो आपके पास ये आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट फिगर का। सेकेंड फिगर में लगाते हैं हाफ इंटू बेस, आपके पास क्या है? AD। AD आपके पास कितना गिवन है? 12 इंटू हाइट, हाइट क्या है? CM। कितनी गिवन है? 7। 2 6 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास निकालते हैं थर्ड फिगर का। थर्ड फिगर में भी आपके पास हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस आपके पास क्या है? यहाँ पे भी AD, दैट इज द 12 इंटू हाइट, हाइट है आपके पास NE, तो कितनी गिवन है? 5। सो 2 6 12, 6 5 30, दैट इज द 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, अब हमें इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, तो इन सबको ऐड कर देंगे। 15 प्लस 42 प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 45 प्लस 42 7 एंड 4 4 8, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास किसका एरिया आ गया? पेंटागन का एरिया आ गया, दैट इज द 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ एज पर डायमेंशन गिवन हेयर विथ। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास 2 पार्ट में फिगर डिवाइड हो रही है। फर्स्ट इज स्क्वायर, सेकेंड इज द ट्रापेजियम। तो पहले हम स्क्वायर का निकालते हैं। स्क्वायर का एरिया निकालोगे दैट इज द 20 इंटू 20, तो आपके पास हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड आपका ट्रापेजियम का निकलेगा। ट्रापेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 20 प्लस 6 दैट इज 26 इंटू हाइट दैट इज द 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 26 इंटू 4 दैट इज द 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, अब आपको क्या निकालना है?
किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ ABCDEF। इसका एरिया निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 400 + 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपका आ जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका आ गया इस इनक्लोज्ड फिगर का एरिया, दैट इज द 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर ABCDEFGH एज पर डायमेंशन गिवन इन इट। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं और एक आपके पास रेक्टेंगल बन रहा है। सो ट्रायंगल तो आपके पास बन रहे हैं बट ट्रायंगल्स की आपको हाइट गिवन नहीं है। सो आपको ट्रायंगल की हाइट यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। ओके, सो आपके पास रेक्टेंगल में तो ऑब्वियस है कि लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो मतलब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला हो जाता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट इज द 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सो 25 माइनस 16, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 9। तो आपके पास पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आया? 9। पी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √9, दैट इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स कि आपके पास ये भी 3 सेंटीमीटर आ गया और ये भी आपके पास क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ओके, अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ कितने रीजन बन रहे हैं? 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट का निकालेंगे रेक्टेंगल का, दैट इज द लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फर्स्ट का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 8 इंटू ये आपके पास 4 है, ये 3 है, तो 4 + 3 7। सो 7, दैट इज द 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड का निकालेंगे ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो आपके पास कितना आ गया? 6। दोनों ट्रायंगल सेम है, तो थर्ड का भी आपके पास एरिया कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरी पिक्चर का निकालना है, तो आपके पास हो जाएगा एरिया ऑफ ABCDEFGH इज इक्वल्स टू 56 + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट मीन्स कि आपके पास इस जो क्लोज्ड फिगर का एरिया कितना हो गया? 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF इन विच साइड मेजर 13 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 23 सेंटीमीटर शो इन फिगर। सो स्टूडेंट आपके पास इस पूरे की हाइट 23 सेंटीमीटर दे रखी है और यहाँ पर आपके पास LM दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो AL है वो इक्वल्स टू किसके है? MD के है, क्योंकि दोनों X है इसलिए AL इज इक्वल्स टू किसके हो गया? MD के। ओके, अब अगर मुझे X की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कर सकती हूँ, AL + LM + MD इज इक्वल्स टू 23 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी की हाइट कितनी थी? 23 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें सारी वैल्यूज पुट करा देती हूँ, तो आपके पास हो जाएगा x + 13 + x इज इक्वल्स टू 23 सेंटीमीटर, दैट इज द 2x + 13 इज इक्वल्स टू 23 सेंटीमीटर। सो देर आर 2x इज इक्वल्स टू 10, दैट इज x इज इक्वल्स टू 10/2। तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी आपके पास x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी आपके पास कितना होगा? 13 सेंटीमीटर होगा। तो अब आपके पास परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूज है, हम बेस निकाल सकते हैं। यस, तो हम यहाँ पे बेस निकाल लेते हैं। बेस निकालने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर है ना दो इक्वल ट्रैपेजियम बन रहे हैं। ट्रैपेजियम के लिए हमें हाइट चाहिए होगी, सो इसलिए हम इस ट्रायंगल की हेल्प से यहाँ पर इस ट्रैपेजियम की हाइट निकाल लेते हैं। तो बेस निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा इन ट्रायंगल? कौन सा ट्रायंगल लेके चल रहे हैं हम? AFL।
सो आपके पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज द 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, सो 169 माइनस 25, सो आपके पास हो जाएगा 441 दैट इज द 144, सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, सो b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12, दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, राइट स्टूडेंट। अब देखते हैं कि हमें क्या निकालना है ट्रेपेजियम। अब देखो ये 12 सेंटीमीटर है, सो यहाँ पर भी आपके पास 12 सेंटीमीटर होगा सेम, ओके। यहाँ पर आपके पास ये 5 सेंटीमीटर है, तो वो भी, ये भी आपके पास कितना था, नीचे वाला भी 5 सेंटीमीटर। अब हम इस फिगर को 2 पार्ट्स में लेके चलते हैं, एक ये पार्ट ले लेते हैं 1 एंड दूसरा पार्ट ले लेते हैं सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालते हैं हम, क्या निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट का एरिया जब आप निकालोगे, फर्स्ट पार्ट का एरिया आपके पास हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ द साइड्स। सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या है, एक पैरेलल साइड ये हो गई, तो ये आपके पास कितनी है 13, तो ये भी कितनी होगी 13, पूरी कितनी थी ये 23, तो आपके पास हो जाएगा 13 प्लस 23 इंटू में क्या है आपके पास हाइट दैट इज द 12 जो अभी हमने फाइंड करी है, राइट। सो इसको सॉल्व कर दो, 2 6 12, ओके। 13 प्लस 23 आपके पास हो जाएगा 6 एंड 3, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, जो आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 6 6 36, 6 कैरी गई 3, 18 19 20 21 दैट इज द 216, मतलब ये आपके पास फर्स्ट एरिया आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट सेकंड में भी हमारी पैरेलल साइड ये भी 23 है, दूसरी भी 13 है एंड आपके पास हाइट भी 12 है, सेम निकलेगा। मतलब जो सेकंड का आप ट्रेपेजियम का एरिया निकालोगे सेकंड फिगर का, वो भी आपके पास कितना आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब पूरी फिगर का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ, फर्स्ट प्लस सेकेंड दैट इज द 216 प्लस 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनको ऐड करो 6 6 12, 2 कैरी गई 1 1 1 2 3 2 2 4, सो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपके पास इस फिगर का एरिया कितना आ गया 232 सेंटीमीटर स्क्वायर। So student, that is the all about of exercise 18B.